किसी की मदद करने के लिए या समाज सेवा करने के लिए आपको एक प्रेरणा की ज़रूरत तो बाद में होती है, उससे पहले ज़रूरत होती है संस्कार की। नमस्कार, मैं चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फुल वॉल्यूम में। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने अपने दो दो बाइक को बेचकर, यानी एक बाइक बेच दी और एक बाइक को गिरवी कर दी, ऐसे करके वो जानवरों की सेवा कर रहा हो? अगर आपने नहीं सुना है तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिनका परिवार ही लोगों की सेवा में अपना जीवन गुजार रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। वो है मोनू रंजन, जो कि आजकल पटना के हर रोड पे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या स्ट्रीट एनिमल, कोई भी एनिमल हो गए, चाहे वो कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गए, सभी को इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बलबूते पे वो उन्हें खाना खिला रहे, उनकी सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मतलब मुहिम में ये जो आप कोविड-19 जो देख रहे हैं, इतना मतलब बड़ा, इससे बड़ा नहीं लॉकडाउन हुआ होगा और इससे बड़ा समस्या आज तक मानव जीवन में जिनसे भी मैं पूछता हूँ वो यही बोलते हैं कि आज तक कभी नहीं हुआ था। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रॉब्लम में है तो वो है लवारिस जीव जंतु। जो लवारिस जीव जंतु इसलिए है क्योंकि उसके पास जुबान नहीं है, वो बेजुबान है। क्योंकि आप देख सकते हैं यदि आप कोई भी आदमी इंसान अपना कुछ समस्या, यदि हम ही को कुछ समस्या छोटा से लेकर के बड़ा तक समस्या होता है तो हम अपने कलीग्स को या हम अपने पेरेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नहीं पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं, नहीं वो कहीं पे कुछ हो सकता है। क्योंकि लॉकडाउन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, सारा दुकान, होटल्स जहाँ से उसका कुछ आहार आता है, होटल्स वोटल्स सब बंद हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यदि इस लॉकडाउन में है तो वो है लवारिस जीव जंतु। और हम इस सर्वे में देखें, जैसे क्या हम अपने पापा का मेडिकल का कुछ सामान लेने के लिए, दवाई लेने के लिए हम गए थे जीएम रोड। जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो मतलब गांधी मैदान के जो बगल अगल में जो जितने भी लवारिस जीव जंतु थे वो परेशान थे, भूख रहे थे, आपस में चिल्ला रहे थे। ऐसा कभी हम देखे नहीं थे। उसके बाद जब हम देखे कि नहीं इसको जो भूख लगा है, उसके बाद जब हम उसके पास मोहल्ले में आ करके हम मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 किलो लगभग आपका ये बिस्किट और कुछ मतलब घर में बनवा करके गाय के लिए, मतलब 10-12 गाय के लिए और आपका लगभग 80 कुत्तों से हम इस चीज़ को जब स्टार्ट किए तो देखे कि बहुत ज़्यादा भूखे हैं ये लोग। तो हम सोचे कि ये गांधी मैदान के अगल बगल दुकान उकान होटल्स वोटल्स बंद है तो इसीलिए ये हाल है और सब जगह ठीक होगा। लेकिन नहीं, जब हम सर्वे किए और सभी से करने का कोशिश किए और सर्वे भी किए तो सब जगह का बहुत बुरा हाल था एनिमल्स का। हम देख रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो गाय का गोबर खाने के लिए कुत्ते जो हैं वो मजबूर हैं और गाय जो है वो नाली का कीचड़ खाने के लिए मजबूर है। तो हमको लगा कि मानवता का सबसे बड़ा परिचय यहीं पे देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लाचार कोई नहीं है। उसके बाद हम इस चीज़ को काम को ऑनेस्टली रूप से करना शुरू किए। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आई, लेकिन भगवान की कृपा से दिक्कतें आई, उससे हम जूझे, उससे स्ट्रगल किए और हर एक दिन 1.5 से लेके 2 कुंटल दूध, ब्रेड, रोटी, केला, मतलब एक होता है ना एकदम फुल प्रोटीन, मतलब एक दिल से मतलब एक दिल से बना करके उन लोगों के लिए जब तैयार करते हैं और वो लोग इतना टूट टूट करके खाते थे उन चीज़ को, जो मतलब उसका चीज़ वो ही समझ सकता है जो कि मतलब एकदम पूरा, जिसको कि लगता है ना कि दिन भर से इसको नहीं कुछ खाना मिला है या दो जो दिन इंसान कुछ दिन से भूखे हो जी वही उस जानवर की भूख को समझ समझ सकते। सकता है। जी जी, ये आप एकदम आप श्योर आप ये बोल सकते हैं। और गाय के लिए 2 से 2.5 कुंटल खिचड़ी पर डे हम लोग तैयार किया जाएगा। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब हर कोई अपने सक्षमता के अनुसार जो जी सहायता करना चाहता है जी वो करता ही है, जी ठीक जी है, जी जितना उसे बन पड़ता है वो करता जी है। जी जी लेकिन अपने एक बाइक को गिरवी रखकर जी जी एक बाइक आपने बेच दी, जी जी ये क्यों? मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है क्या ये मेरा कोई पागलपन है या ये चीज़, जब हम इस चीज़ को स्टार्ट किए तो जब स्टार्ट किए तो मुझे पता चला कि 2 सप्ताह में लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो हमारा जो बजट था तो वहाँ तक हम चले गए। फिर हमको
फिर अगला जो लॉकडाउन था वो बढ़ गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि भूख जो लगती है वो तो डेली लगती है, और यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को मैं पूरा ही नहीं किया तो हमको पहले ही नहीं करना चाहिए था। सर, तो मतलब ये समाज सेवा की जो भावना है, लोगों की हेल्प करना, निस्वार्थ भावना से हेल्प करना, ये मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आपके शुरू से है। देखिए, एक आप सच बोले कि कोई भी प्रेरणा और शिक्षा अपने गुरु से और अपने घर से मिलता है। प्रेरणा का स्रोत हमारे दादाजी हैं, इसके लिए नो डाउट, और उनसे ही हम जो भी आज सीखे हैं, सोशल वर्क करने सीखे हैं, उनसे ही, उनका ही प्रेरणा रख करके हम आगे चलते गए हैं। तो अब तो मतलब सरकार के द्वारा कोरोना है, ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना है, बस सरकार के तरफ से लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी गई है। तो सर, इसमें अब आपका आगे का प्लान क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो क्या, जितना दिन ये जब तक होटल नहीं खुल जाती है और जब तक नहीं उस जीव जंतु को सही से खाना मिल जाता है, होटल के माध्यम से हो या जैसे नॉर्मल चीज़ नहीं हो जाता है, लॉकडाउन तो रहेगा ही और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहना ही पड़ेगा। और ये चीज़ जब तक नहीं ख़त्म हो जाता है तो मैं उस लवारिस का सेवा ऐसे निरंतर करता रहूँगा। और दूसरी बात कि आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पूरे देश के निवासियों से, भाइयों एवं बहनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने घर के नीचे कुछ आहार, पानी ऐसा रख दें जिससे कि जीव जंतु जीवित रह सके, और आपका अपना मानवता, किसी पे नहीं कि कौन क्या मदद कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। आप अपने से जितना चले बने उतना आप एनिमल्स के लिए कीजिए, और प्लीज़ एनिमल्स को मारिए मत। द फुल वॉल्यूम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और द फुल वॉल्यूम आपके इस कार्य की बहुत बहुत सराहना करती है। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपको, और जय हिंद। तो ये हमारे साथ थे मोनू रंजन, जिन्होंने अपने बाइक को बेचकर जानवरों को खाना खिलाया। आपसे द फुल वॉल्यूम यही गुजारिश करता है कि आसपास के जो भी लोग हो या जानवर हो, अपनी सक्षमता अनुसार उनकी सहायता करें और उनके मुसीबत की मसीहा बने। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें। धन्यवाद।